नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आदेश में कहा गया है कि निष्ठा की एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी और उस परीक्षा के आधार पर ही संपूर्ण निष्ठा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे, जो ऑनलाइन परीक्षा में आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे। आप इन प्रश्नों की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर दिया है। आपको वीडियो के दौरान मैं पासवर्ड बता दूंगा, उस पासवर्ड की मदद से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे उपलब्ध कराए हैं मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर प्रश्न उपलब्ध कराए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने कौन कौन से प्रश्न तैयार किए हैं। कोर्स 2 के सामान्य प्रश्न, शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। पहला प्रश्न है, कोर्स 2 का नाम क्या है? तो कोर्स 2 का नाम है स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोर्स 2 का उद्देश्य क्या है? तो कोर्स 2 का उद्देश्य के द्वारा हम व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की समझ को जान पाएंगे तथा कक्षा में बच्चा अपना आत्मविश्वास जगा पाए एवं दूसरों की भलाई कर पाए, इसके लिए परिवेश का निर्माण कैसे करना है, ये कोर्स 2 का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है? ये ऐसे गुण हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर एवं सामाजिक जीवन में संबंधों को मधुर व स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार या दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, हमें सबके प्रति एक समान दृष्टिकोण ही रखना चाहिए, सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, साथ ही सबकी भावनाओं को समझते हुए सराहना भी करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की क्या भूमिका है? तो विद्यालय में शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने, उनकी सराहना करने में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा व परिवेश निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? विद्यालय में जब सभी छात्र समूहों में काम करते हैं तो उनका अनुभव, रुचि, सहयोग भावना, व्यक्तिगत विशेषताएं, ये सब उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पाठ्यक्रम या स्कूल की रोजमर्रा दिनचर्या गतिविधियों से भी व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास होता है? तो इसका उत्तर है हाँ, पाठ्यक्रम व स्कूल की गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण और विकास होता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की गतिविधियों को समूह में कराकर प्रार्थना, मध्याह्न भोजन, बाल सभा, बाल कैबिनेट गतिविधियों से इन गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, संवेदनशीलता क्या है? तो संवेदनशीलता का अर्थ है कि अपने आप को और दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता, निष्पक्ष रूप से दूसरों के प्रति सम्मान व करुणा दिखाना ही संवेदनशीलता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का या किसी का विश्वास कैसे जीता जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों का विश्वास जीतने के लिए हमें अपनी ईमानदारी, विचारों के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए खुलकर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही किसी अनादर किए बिना ही अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बच्चों को उनके नाम से पुकारें, प्रेम पूर्वक बात करके विश्वास जीता जा सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, विश्वसनीयता जीतने से क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, विश्वसनीयता जीतने से हमारे मधुर संबंध बनेंगे, अन्य लोगों के प्रति सद्भावना बढ़ने के साथ साथ सकारात्मक वातावरण निर्मित हो गए। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, विश्वास जीतने के आसान तरीके क्या हैं? तो विश्वास जीतने के आसान तरीके क्या होंगे? नंबर 1, मुस्कुराहट के साथ स्वागत करें या बात करें। दूसरा है, बच्चों को उनके नाम से पुकारें। तीसरा है, बच्चों से हालचाल जाने
क्या खाया पिया है ये आज यह भी पता करें। नंबर 4, छात्रों की प्रशंसा करें और आंखों में आंख डालकर विनम्रता से बात करें। नंबर 5, बच्चों की व्यक्तिगत रुचि पता करें। नंबर 6, पालकों के सामने बच्चों की अच्छाई बताएं, न कि बुराई। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परानुभूति, सहानुभूति या तदानुभूति क्या है? तो दूसरे की अनुभूति यानी कि अनुभव, उनकी भावनाओं को उनके दृष्टिकोण से समझना, महसूस करना ही परानुभूति कहलाता है। अगला प्रश्न है, परानुभूति में कैसे भाव निर्मित होते हैं? तो परानुभूति में निराशा, गुस्सा, बेबसी, भय, दया, उदासीनता के भाव निर्मित होते हैं। तो साथियों, आप इन प्रश्नों की, अभी और प्रश्न दिए गए हैं, 25 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप इनकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ का मिसयूज ना हो इसलिए मैंने इसको पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर दिया है। इसका पासवर्ड होगा, मैं आपको बता देता हूं, कोर्स 2, COURSE2 यानी कि 2। कोर्स 2 लिखेंगे, सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। उसके बाद @ का निशान लगाएंगे, उसके बाद 04012021, ये इसका पासवर्ड होगा। दोबारा से देख लीजिए, कोर्स 2, COURSE कोर्स 2 का मतलब 2 का आपका न्यूमेरिक नंबर लगाएंगे, उसके बाद @04012021, ये इसका पासवर्ड होगा। इस पासवर्ड की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सभी स्मॉल लेटर्स का यूज करना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, जो 24 घंटे के लिए निःशुल्क है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, पॉक्सो एक्ट किसके लिए है तथा यह एक्ट कब बना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉक्सो एक्ट बच्चों के 18 उम्र तक जो बच्चे होते हैं 0 से 18 के, यौन शोषण की रोकथाम के लिए 2012 में बना था। इसका बहुत महत्वपूर्ण, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आएगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें क्या समानता है, इस गतिविधि से बच्चों में किन कौशलों का विकास होगा? तो इस गतिविधि से बच्चों में संवेदनशीलता एवं देखभाल की क्षमता का विकास होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वयं तथा बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास या पहचान के लिए कौन सी गतिविधि कराएं? इसका उत्तर होगा, स्वयं या बच्चों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास के लिए बच्चों के समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह में उन लोगों की सूची बनाने को कहें जिनकी वे प्रशंसा करते हैं तथा उनके गुणों पर चर्चा करें कि वे कौन से गुण हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में किन गुणों का विकास कराने में सहायक बन सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सहपाठियों से मधुर संबंध बनाने में। नंबर 2, कक्षा की विविधता को समझने में। नंबर 3, स्वस्थ आदत जैसे आहार व स्वच्छता का विकास करने में। नंबर 4, समस्या समाधान निर्णय लेने में। नंबर 5, समय का सार्थक उपयोग में। नंबर 6, अपनेपन के भाव को विकसित कराने में। नंबर 7, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के प्रयोग से किन गुणों का विकास बच्चों में कराया जा सकता है? तो पुस्तकालय के प्रयोग से बच्चों में साहित्य, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास कराया जा सकता है। इसके लिए कहानी, चित्रों की पुस्तकें समूह में पढ़ने को दें तथा विचारात्मक सत्रों का आयोजन करवाएं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, प्रभावी संप्रेषण क्या है? तो प्रभावी संप्रेषण में अभिव्यक्ति शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों तरह की हो सकती है। प्रभावी ढंग से सुनने, प्रतिक्रिया देने का कौशल शामिल होता है। अगला प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण कब सही दिशा में रहता है? शिक्षक जो कहे वह सभी छात्र समझें और अपनी प्रतिक्रिया दें, तभी संप्रेषण सही दिशा में माना जाता है। अगला प्रश्न है, हम बातचीत के कितने प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं? तो हम बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, जिन्हें 5 अक्षर EISPU से पहचाना जाता है। ये आपको याद रखना है, EISPU यानी कि मूल्यांकनात्मक, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गैर मौखिक संप्रेषण कब होता है? तो गैर मौखिक संचार तब होता है जब हमारे विचारों या भावनाओं को चेहरे के भाव, स्वर, आवाज, हाव भाव, शरीर की गति आदि से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो भावनाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
खुशी, उत्साह, प्रेरणा को बढ़ाने का काम सकारात्मक भावनाएं करती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, रोष, असुरक्षा, उपहास, सजा का डर, अपराध बोध आदि प्रेरणा को ध्यान में कम करती हैं तथा अधिगम में बाधा डालती हैं। तो साथियों, कोर्स 2 से संबंधित ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे। जल्द ही मैं और प्रश्न लेके आपके सामने आऊंगा। अभी मैं पहले थोड़े थोड़े प्रश्न सभी कोर्स के करा देता हूं। इसके लिए आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इनके नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा जब होगी तब आप जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।